अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे बिकॉज शुरू होने वाली है हमारी डिस्कशन। सो कल आई एक और ख़बर जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सो खबरें आ रही हैं न्यूजीलैंड की। रात को हमने वीडियो ख़त्म की और वीडियो ख़त्म करते ही वो खबर थोड़ी देर बाद आ गई। मैंने बोला शिट यार अभी दोबारा कर ले। मैंने कहा लेकिन इसको चलने दो क्योंकि कल गुज़श्ता दिन पे जो गुजरा हुआ दिन है 2 वीडियोस हो गई। इमरान ताहिर का इंटरव्यू भी हो गया एक्सक्लूसिव और पार्ट 1 हुआ है। अभी इसका एक और पार्ट आ रहा है, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। वो बड़ा जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार है लोग को, यार धोनी की बात क्यों नहीं, धोनी की बात क्यों नहीं तो वो आ रहा है पार्ट, तो उसके लिए इंतज़ार करें। जब तक ये वाला पार्ट देखें, राशिद खान का अगर नहीं देखा वो देखें। और ख़बर आई तो यार सवेरा इस पर तो बात करना बनती है। केन विलियमसन, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि एल्बो इंजरी और उनके कोच ने गैरी स्टीड उनके कोच हैं, उन्होंने बताया कि जी उसकी इंजरी को सब नर्स किया जा रहा है, ट्रीटमेंट्स हुए हैं। लेकिन आज मतलब खबर कल आई थी तो कहता कल दिन, क्योंकि टाइम अलग अलग डिफरेंस है, इंग्लैंड 4 घंटे पीछे है हमसे, इंडिया से शायद 3.5 घंटे पीछे है और दीगर से पीछे है। तो खैर इन शॉर्ट इतनी सी बात है कि आज हो गई 9 तारीख, कल है सेकंड टेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ी उसमें खबर यह है कि मिचेल स्टैटनर उनके फिंगर कट हो गई है, वो भी आउट हो गए हैं। एक ये और मसला पड़ गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है केन विलियमसन का। बिल्कुल, केन विलियमसन की अवेलेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होगा इस सीरीज में। और इस सीरीज के बाद अली वर्ल्ड टेस्ट सवेरा दोनों देखो सीटों में ये सीरीज डिसाइडर है। ठीक है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को जीतने के लिए वो पूरी जान मारेगा बिकॉज दे वांट टू एंड अप ऑन हाई। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर है कि न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा और रिस्क खेलने जा रहा है। और रिस्क ये खेलने जा रहा है कि जो पेसर्स, ठीक है, अगर मैं 3 पेसर्स की बात करूं, ग्रैंड होमी को इस लिस्ट में ना डालूं तो वैगनर एंड साउथी एंड अपना तीसरा हो गया काइल जेमिसन, ये तीनों नहीं खेलेंगे अगला टेस्ट मैच। ट्रेंट बोल्ट वापस आ जाएंगे। ये रोटेशन पॉलिसी कर रहे हैं बिकॉज इनमें से सेलेक्ट करके जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो इंडिया के सामने उतारें। और इंडिया को भी ज़रा ये बड़ी एक चालाकी कर रहा है न्यूजीलैंड के, जांचने नहीं दे रहा कि इंडिया कॉम्बिनेशन कौन से फास्ट बॉलर खेलेंगे और वो किन कंडीशंस में खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या करने नहीं जाएंगे। तो ये ज़रा ये भी चालाकी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा पंगा ये नहीं है सवेरा केन विलियमसन का कि आज 9 तारीख हो गई और आज फैसला होना है कि अगली आने वाली सुबह के ऊपर जो इंग्लैंड में सुबह होगी उसमें वो टेस्ट मैच खेलेंगे सीरीज डिसाइडर या नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ा फड्डा ये मच गया है कि 9 दिन बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है 18 जून। क्या केन विलियमसन उसके लिए तैयार हैं? अगर तो ये टेस्ट मैच, जो मुझे लगता है कि 50-50 अगर 90-10 भी हुए ना, वो ये टेस्ट मैच स्किप कर सकते हैं क्योंकि ही शुड बी कंप्लीटली रेडी फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मेरी नज़र में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल जाएंगे। लेकिन क्या उनके कॉन्फिडेंस के लिए सही होगा? बिकॉज ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। सब उनकी लास्ट कुछ इनिंग्स जाके निकाल रहे हैं। ही इज़ नॉट बीन स्कोरिंग रन्स। लास्ट आपने पहले टेस्ट मैच में देखा, रॉबिन्सन ने भी उनकी विकेट निकाली, एंडरसन ने भी उनकी विकेट निकाली। ही स्ट्रगलिंग। मैच प्रैक्टिस एक अपनी जगह, नेट प्रैक्टिस एक अपनी जगह, रन्स में ना होना, फॉर्म में ना होना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खड़ा होना और इंजरी से आप अभी बाहर निकल के। और मुझे लगता है द कैप्टन ऑफ द टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, नॉट बीइंग फुली फिट, और उस फिटनेस को गेन करने के लिए आप अगर गैप भी लेते हैं इस टेस्ट मैच का और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तैयार होते हैं, सो बीच में वो गैप आना, अभी भी जो है वो रन्स नहीं है बल्ले पे, तो इसका मतलब ये कि वो गैप में और ज़्यादा जो हम रस्टीनेस की भी बात करते हैं, जो भी करते हैं, नेट्स पे आप जितना खेल लें, मैच प्रैक्टिस का एक अपना एक चार्म होता है, एक अपनी फॉर्म में आने के लिए आपको ज़्यादा मदद मिलती है वंस यू प्ले अ प्रॉपर मैच। और न्यूजीलैंड तो इसलिए भी लकी था कि कोई साइड मैच नहीं, डायरेक्ट टेस्ट मैच खेल रहा था, तो ये वैसे इनको एक एडेड एडवांटेज था इंडिया के ऊपर। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है सवेरा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जो मसला है वो थोड़ा सा आएगा। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल शटर होगा अगर केन विलियमसन कल का टेस्ट मैच नहीं खेलते और वो डायरेक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री मारते हैं। लेकिन क्या पता सवेरा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए न्यूजीलैंड के लिए। सब डर रहे थे विराट कोहली जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, होगा क्या, लेकिन आपने देखा विराट गए, रहाणे ने सेंचुरी लगा दी, जीत गए और वहाँ से फिर रुका ही नहीं सिलसिला। So you never know, it can be a blessing in disguise for someone else who can put more runs than Kane Williamson. You never know, but Kane Williamson अली लेकर चल रहे हैं इस टीम को, और जिस तरह लेकर चल रहे हैं और कब से लेकर चल रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाना केन विलियमसन का एक बहुत बड़ा रोल था। अब अचानक से फाइनल में, मतलब ये जो द बिग मैच जो होता है ना, उसमें कैप्टन चेंज हो जाए, उसमें मुझे लगता है नहीं, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि कोच का स्टेटमेंट भी है मेरे सामने, हिज यानी ब्रैकेट में केन विलियमसन एल्बो स्टिल निगलिंग हिम अ वी बिट
we have had some sort more treatment on that, and we just want to make sure that the best thing for him is playing in this match. New Zealand coach Gary Steed ahead of the second test versus England. This is what he has to say. और मेरे ख्याल से आज के दिन का मज़ीद इंतज़ार होगा. जितने क्रिकेट फैंस हैं उनकी बहुत नज़रें होंगी, इंडियन क्रिकेट फैंस की बहुत ज़्यादा नज़र होगी इस खबर के ऊपर, बहुत फॉलो की जाएगी. केन विलियमसन की जो ये किश्ती है ये बैठती किस तरफ है, सीधे हाथ पे बैठती है, उल्टे हाथ पे किश्ती नहीं बैठती, ऊंट किस तरफ बैठेगा, ऊंट किस तरफ बैठता है, ये रुख पे बैठेगा, किस रुख पे बैठेगा सवेरा. ये तो ये हो गई, अब ये देखने वाली बात है. लेकिन ये हॉर्न जरूर करेगी न्यूजीलैंड को, बिल्कुल करेगी. और इनकी इंजरी कंसर्न ये जरूर हॉर्न करेगा न्यूजीलैंड. हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगा. लेकिन मुझे लगता है केन विलियमसन की वही इंजरी है जो कि पिछले 1 साल से ऑन एंड ऑफ चल रही है. मुझे लगता है वही इंजरी दोबारा रीसर्विस हो गई. यार बड़ा मासूम आदमी है, काइंड ऑफ मतलब कुछ जो हम कहते हैं ना जेंटलमैन, प्रॉपर जेंटलमैन है जो कहते हैं ना क्रिकेट के लिए यार ऑन एंड ऑफ द फील्ड नहीं. अभी रोरी बंस ने सेंचुरी मारी, वो आके मुबारकबाद दे रहा है वैगनर उसको अलग ही. वो बोल रहा है भाई कौन लोग हैं भाई ये. फिर उसके बाद एक और मजे का हुआ, वो रॉफ टेलर को, चलो मुबारकबाद तो बहुत कॉमन है, वो एच किया, किसने एच किया मैं बिल्कुल भूल गया. रॉफ टेलर ने कैच पकड़ा है, साफ कैरी हुआ है. उस हुआ ये कि बैट्समैन चल के वापस नहीं गया, उसने बोला एम्पायर को बोलो कॉल कर लो, कॉल कर लो. मतलब यार इतनी शराफत. खैर एनीवे सवेरा पीएसएल का भी आज शुरुआत हो रही है. आज 9 आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबसे बड़ा आ गया वही वाली आज हुआ था. बारात आ गई. वो नहीं, वो कौन सा गाना था, लाया लाया वही वाला, लाया आया आया, वो पीछे से बैकग्राउंड में इको चल रही थी ना, वही वाला हो गया. पीएसएल आया 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 ना 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 ना, वही वाला गाना. आप पकड़ लिया आपने गाना. तो लाया 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 पीएसएल फाइनली आ गया है. 9 जुलाई अल्लाह अल्लाह करके आ गई. पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नामों ने ख़त्म करा दी थी, कैंसिल करा दी थी. अबू धाबी ये करा दिया, इंडियन ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा, इसको वीज़ा नहीं मिला, सरफराज को किस तरह बेइज्जत कर दिया. सब कुछ होने के बाद उस दिन भी ये बोला था, आज फिर ये रिपीट करते हैं कि भाई हौसला रखें, अपने ब्रांड को जलील ना करें. इसके कहने पे अगर आप मुझे कहते हैं कि पीसी, मैं तो रात वाली वीडियो में बोला पीसीबी ने कौन सा लिफाफा भिजवाया मुझे भी दिखा दो, मैं ढूंढ रहा हूँ, लिफाफा मिल नहीं रहा. फिंगर्स क्रॉस्ड के अब शुरू हो रहा है पीएसएल और अच्छे से हो जाए पूरा पीएसएल. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो ये इस पेंडेमिक ने जो हाल किया हुआ है सबका, अनसर्टनिटी बहुत है. एंड आई होप, क्योंकि अब जिस तरह जितनी स्ट्रिक्टनेस में ये सारा काम हो रहा है और जिस तरह ये जो कंपनी है जो सारा रिस्ट्राटा जो है इन्होंने इंग्लैंड की रिजम्पशन जो शुरू हुई थी विद वेस्ट इंडीज पाकिस्तान, इन्होंने की थी. आईपीएल 2020 अभी 2021 दे आर वेल नोन, द बेस्ट इन द बिजनेस. और अब एक नई चीज भी निकाल के लाए जो पहले भी मैंने व्यूअर्स को ब्रेकिंग न्यूज यहाँ बताई थी, दोबारा आज याद दिला देता हूँ. गले में एक पट्टा है भैया, आसान एक स्टॉप वॉच की तरह एक लटक रहा है, एक पट्टा लटक रहा है. वो पट्टा सबके गलों में है, जो बबल का हिस्सा है, और आप ट्रैक हो सकते हैं और उसे हो सकता है जैसे ही आपने बायो बबल ब्रेक किया आप उसे ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैक हो जाएंगे. वो बीप करने लगता है. और वैसे भी wherever you are moving you can be tracked by that. वो जो गले में पट्टा जिसकी नहीं मैं वो एक सॉरी वो अगर किसी को बिला वजह भाई एक मेरी कही हुई बात, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ, मेरी कही हुई बात लोगों को बुरी बहुत लगती है. वो एक तो मैं और चेंज और कर लेता हूँ. सॉरी, डिटेक्टर है, स्टॉप वॉच की तरह दिखता है, एक डोरी है जो गले से नीचे लटक रही है और इसके नीचे वो स्टॉप वॉच की तरह वो डिटेक्टर है, वो एक डिवाइस है. तो ये है जो मैंने आपको और क्लेरिफाई कर दिया. इससे पहले और मजीद मेरे कोई पीछे पड़ जाता. इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर है सवेरा, जबरदस्त मुकाबला देखेगा. राशिद खान आज देखेंगे और एक्शन में, और राशिद खान. लाहौर कलंदर्स के फैन जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज एक अलग किस्म का ना जज्बा है. आज फिर वो आ जाएगा ट्रैक, लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर. सबको याद होगा ना ढोल बजे रहते हैं. नहीं याद तो आज जाके जिसने वो जो वो भूल गए गाना, इस मैसेज के साथ लाहौर कलंदर ऑफिशियल सॉन्ग 2021 सर्च करें और देखें, खुद भी झूमें. और मैं और सवेरा वीडियो खत्म करके भी ये काम करेंगे. बिल्कुल. और मतलब आपको दिलबर को रात भर दिन भर और हिचकियां आती रहेंगी क्योंकि इतने दिलबर को और इतने सर पे बेचारे को मारा कि उसके बाद वो थोड़े दिन होश में नहीं आया होगा. तो इसी मैसेज के साथ लाहौर कलंदर इसी बात को खुदाफिज करते हैं. आप लोगों से आज सिलसिला रहेगा. पीएसएल शुरुआत हो रही है, पीएसएल के स्पेशल सेशंस के साथ आएंगे और मजेदार चीजें क्रिकेट. पाकिस्तान लाइव क्रिकेट वापस आ गई है. पीएसएल होने वाला है शुरू. इट्स लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. और बहुत बारी बारी हम आपके सामने दिखते रहेंगे आज, बट अभी के लिए इतना ही. सबको गाने भी लगा के आपने बातें स्टार्ट कर दी. सब गाना ढूंढने चले गए. चलो गाना ढूंढो.